हेलो फ्रेंड्स। आज हम एसएसबी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्क्रीनिंग टेस्ट। इस टेस्ट ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तभी आप एसएसबी में आगे 5 दिनों के लिए रिटेन कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप इस टेस्ट के इम्पोर्टेंस को समझें और इसमें बेहतर प्रदर्शन करें। आज से बहुत साल पहले तक ये टेस्ट नहीं हुआ करता था। जो लोग भी एसएसबी में जाते थे उनको सारे को 5 दिन के लिए रखा जाता था और सारे को 5 दिनों के लिए एसेस किया जाता था। क्योंकि भीड़ बढ़ने लगी, उसके लिए डीआईपीआर ने एक प्लान तैयार किया कि भाई कैसे भीड़ को रिड्यूस किया जाए। तो वो ताकि भीड़ को कम करके केवल क्वालिटी जो कैंडिडेट्स हैं उनको ही एसेस किया जा सके, क्योंकि इस एसएसबी इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। आपके व्यक्तित्व की परख है एसएसबी। ये केवल ऑनलाइन एग्जाम तो है नहीं, आपने सीट भर दी और कंप्यूटर ने चेक कर लिया और रिजल्ट आ गया 5 मिनट के अंदर। इसमें एक एक कैंडिडेट के ऊपर एसेसर फोकस करते हैं, उनकी क्वालिटी को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि वो लीडर चुनने जा रहे हैं जिसको फ्रंट से लीड करना है, जिसको अपनी जान की परवाह नहीं किए बिना इस देश की रक्षा करनी है। उसके साथ उसके पीछे 40 लोग 50 लोग, तो ऐसे लीडर को उसको खोजना है भीड़ में से। तो ऐसे ही नहीं चुना जा सकता, वो एआई नहीं चुनेगा। उसके लिए फिजिकली उसके साथ रहना पड़ेगा, उसकी क्वालिटीज को ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, तभी ये संभव है। तब स्क्रीनिंग जैसे ही स्क्रीनिंग हो जाता है तो भीड़ 100% भीड़ है वो आ जाता है केवल 40%, 60% है केवल 40%, 60% वैसे ही वापस डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। तो अभी भीड़ कम हो गया तो एसएसएस का बर्डन भी कम हो गया। एसएसबी को केवल अब 40% कैंडिडेट्स को ही एसेस करना है, उनके लिए आसान हो जाता है और कुछ क्वालिटी कैंडिडेट्स उनको मिल जाते हैं। तो इस टेस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रीजनिंग एबिलिटी। इसमें 60 to 90 क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल के होते हैं। अगर आर.एस. अग्रवाल की बुक की आपने अच्छी तरह से तैयारी कर ली है तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर इसमें आपने 40% भी क्वेश्चन सोल्व कर लिया है तो इट्स ओके। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये टेस्ट भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बहुत कम समय में अगर किसी व्यक्तित्व के बारे में पता करना हो तो इससे आसानी से पता किया जा सकता है। इसको डीआईपीआर, डायरेक्टर ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च ने तैयार किया है। इस टेस्ट के लिए 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इसमें आपको स्क्रीन के ऊपर एक हेजी और ब्लर पिक्चर दिखाई जाएगी। उस हेजी और ब्लर पिक्चर को आपको 30 सेकेंड्स के लिए ऑब्जर्व करना है। उसके बाद 30 सेकेंड्स में आपने क्या ऑब्जर्व किया, कितने कैरेक्टर्स देखे कि मेल थे, फीमेल थे, उनका मूड क्या था, कैरेक्टर क्या था, वो कौन सी जगह पे थे, उन सारी चीज़ों को 30 सेकेंड्स के अंदर ही आपको अपने सीट पे मार्क कर लेना है। उसके बाद 4 मिनट जैसे ही बेल बजेगी 4 मिनट के अंदर आपको एक बढ़िया सी धमाकेदार स्टोरी उसके ऊपर लिख देनी है। जैसे ही आपका 5 मिनट खत्म होता है, बेल बजेगा, यू हैव टू स्टॉप योर राइटिंग एंड यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर। जैसे ही आप हॉल के बाहर आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि योर वर्क हैज बीन फिनिश्ड, नो। अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। आपको क्या करना है, जो भी आपने स्टोरी लिखी है उस स्टोरी को आपके मन के अंदर रिवाइज करना है, क्योंकि आपको आगे नरेशन भी तो करना है। अगर आपने आधी स्टोरी लिख दी है तो ये आपसे घबराइए नहीं, उसको आपको एसेसर को पहले बता देना है। जैसे ही आप हॉल में जाते हैं नरेशन के लिए, आप उनको वीडियो आपको मौका देगा कि जेंटलमैन हु हैव लेफ्ट हिज स्टोरी, दे हैव नॉट कंप्लीटेड हिज स्टोरी, दे कैन कंप्लीट देयर स्टोरी इन द नरेशन। ठीक है, इसलिए घबराइए नहीं। इसलिए आप तुरंत नरेट करते रहिए, मन में ही मन में मन कि भाई आपको 1 मिनट का टाइम मिला है। 1 मिनट के टाइमिंग में आपको बढ़िया सी फराटेदार जाके अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ आपको अपनी स्टोरी को नरेट कर देना है। ठीक है, आपके चाय नाश्ता के बाद आपको ब्रेक मिला, आपको 50 to 20 कैंडिडेट्स में डिवाइड किया जाता है।
आप जैसे ही हॉल के अंदर एंटर करेंगे आपको सेमी सर्कल में चेयर लगे हुए मिलेंगे। वहाँ पे आपके आईओ, जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट तीनों बैठे हुए होंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपसे आपकी जो भी सीट है जिस पे आपने स्टोरी लिखी है उससे आपको ले ली जाएगी और जीटीओ साहब बहुत ही प्यारे तरीके से आपको ब्रीफ करेंगे कि जेंटलमैन, वेलकम टू दिस इज स्पीच सेंटर। सारे टेस्ट को समझाएंगे कैसे करना। नाउ द नरेशन पार्ट्स विल स्टार्ट। एवरी कैंडिडेट विल गेट 1 minute of time for narration of his story. If any candidate who has left his story, he has a chance to complete his story in the narration. Okay, when the last candidates will finish, automatically the discussion will start. When the group will make the consensus, one candidate will stand up and he will tell the common story to us. ये जीटीओ साहब ने बहुत बढ़िया सी नरेशन दे दी। तो आपको करना क्या है, आपको अपने सीट पे अपने चांस का इंतजार करना है। जैसे ही आपके पास चांस होता है मन में रहिए, सुनिए। सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, आपकी सबकी सुनिए। जब तक आप सबकी नहीं सुनेंगे आपको कैसे पता चलेगा किसने क्या बोला, इस टेस्ट नंबर ने क्या बोला, उस टेस्ट नंबर ने क्या बोला। हो सकता है आपकी स्टोरी कॉमन स्टोरी नहीं बन पाए, किसी दूसरे की अच्छी स्टोरी है। नरेशन जैसे ही नरेशन आपके पास आता है, आपने बढ़िया सी तैयारी हुई है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ अपनी स्टोरी को नरेट कर देना है। अगर हो सकता है आपने अगर स्टोरी को कंप्लीट नहीं किया, आप उसको कह दीजिए टिल आई हैव रिटन द स्टोरी, नाउ माय स्टोरी गोज लाइक दिस। उसने आपने बता दिया, ठीक है। आप आगे सुनते रहिए सबकी। जैसे ही लास्ट कैंडिडेट फिनिश होता है आपको चांस लेना है। जेंटलमैन, आई हैव रिटन दिस स्टोरी एंड आई थिंक इट कुड बी बेस्ट स्टोरी। हो सकता है अगर आपकी स्टोरी वास्तव में अच्छी है तो लोग आपकी स्टोरी को सपोर्ट जरूर करेंगे। सपोर्ट अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब किसी दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे का उनको बेहतर लग रहा है। अगर 2-4 भी अगर किसी दूसरे का कर रहे हैं तो आप भी उनका सपोर्ट कर दीजिए। भाई मेरा नहीं हुआ किसी और का हो रहा, चलो भाई तेरे ही साथ मिल जाते हैं, तूने अच्छा किया है तो चलो तेरा सपोर्ट करते हैं, और उसमें कुछ पॉइंट ऐड कर दीजिए। ठीक है, हो गया। अब आपको कम से कम 3 बार तो बोलना ही बोलना है। देखिए अगर नहीं आप बोल रहे हैं तो आपकी क्वालिटी को एसेस कैसे करेंगे वो लोग। इसलिए एक चांस आपने, फर्स्ट चांस इज द बेस्ट चांस। अगर आप मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है आप दूसरी बार चांस लीजिए, नहीं मिलता है तीसरी बार आप चांस लीजिए, नहीं मिलता है आप चौथी बार आप चांस लीजिए। चांस आपको लेना ही है। अगर आपने चांस नहीं लिया तो बहुत मुश्किल है कि आप सिलेक्ट हो पाएंगे। इसलिए इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज है, आपको अगर इसमें बेहतर करना है ना, तो सबसे पहले आप अपने जो लोग भी कैंडिडेट बोल रहा है आप उसके लिप्स को देखिए। जैसे ही वो रुकता है उसकी लिप्स बंद होती है, तुरंत आपको अपनी बात रखनी है। आप घबराइए मत कि लगातार लोग बोले जा रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, ये भी बोल रहा है, बोलने दीजिए ना। वो तुरंत 2-4 लाइन के बाद टर करेगा, चुपचाप हो जाएगा। अगर आप में दम है, अगर आप अच्छी बातें कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका तो दूसरा वाला शांत हो जाएगा। आपको चुप नहीं रहना, आपको बोलते रहना है भाई। ठीक है, ये भीड़ है भाई, आपकी लड़ाई है, आपको खुद लड़नी पड़ेगी। आप ये मत कहिए वहां पे सारे लोग सिलेक्शन के लिए आए हैं, कोई रिजेक्शन के लिए नहीं आया है। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस आप अगर इनिशिएटिव लेके अपनी काबिलियत को नहीं दिखाएंगे तो कौन आपको सिलेक्ट करेगा, कौन आपको क्वालिफाई करेगा। आप वैसे ही बोरिया बिस्तर लेके जाएंगे, ऐसे ही बोरिया बिस्तर लेके वापस घर आ जाएंगे और अगले एग्जाम तक आप अफसोस खाते रहेंगे, काश मैं बोल पाता, काश मैं ये कर पाता। इसलिए इसके इम्पोर्टेंस को समझिए। आपको अपनी बात को रखना ही पड़ेगा और बहुत ही शालीनता के साथ। ठीक है, बात को रखने के लिए सबसे आप प्रैक्टिस करें। अगर आईना के सामने जाएं, उसके सामने प्रैक्टिस करें। कोई भी चीज़ पे ऐसा सिचुएशन आपको लग रहा है, मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप उठा लें मोबाइल, कोई भी पिक्चर देखें, आप मन में बनाएं क्या इसमें बेहतर मैं स्टोरी बना सकता हूँ। 4 मिनट्स मेरी कंप्लीटली 4 मिनट में कभी कंप्लीट नहीं होती थी। मैंने लगातार उसकी प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस। कोई भी न्यूज़पेपर उस समय तो मोबाइल ड्यूटी में मोबाइल तो रखा नहीं है। न्यूज़पेपर आते थे, मैंने उसके जितने भी फोटो होते थे उसकी कटिंग करके मैं उस पर स्टोरी बनाता था
और लगातार स्टोरी लिखता रहता था। तो मेरी आ गई ना 3.5 मिनट में मैं स्टोरी कंप्लीट कर लेता हूँ आज भी, इतनी प्रैक्टिस कर ली है मैंने। तो इन सब बातों पे ध्यान देना है। और तीसरी बात कि अगर कोई कैंडिडेट ग्रुप में आपका कोई ऐसा कैंडिडेट है, वो गांव से आया हुआ लड़का है, वो बोल नहीं पा रहा है, बोलने जा रहा है, तब तक वो बेचारा बोलने जा रहा है, तब तक तीसरा कोई शुरू हो जा रहा है, वो बेचारा डर के मारे फिर नहीं बोल पा रहा है, बोलूँ कैसे। वैसे लोगों को चांस आप कहिए कि चेस्ट नंबर 15 जस्ट ट्राइंग टू स्पीक समथिंग, वी शुड लिसन टू हिम। उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी बातों को सुनिए, ठीक है। ये सब कुछ जब डिस्कशन हो गया तो आपको अच्छा है तो इनिशिएटिव लीजिए और कॉमन स्टोरी बोलिए। कॉमन है जेंटलमैन, और ऐसे नहीं खड़े होकर कॉमन स्टोरी बोलने लगे। भाई ग्रुप में है आप अकेला तो है नहीं, ग्रुप से परमिशन लीजिए। जेंटलमैन इफ यू परमिट मे आई टेल द कॉमन स्टोरी। अगर ग्रुप परमिशन देता है आप तो डेफिनेटली आप उठिए कॉन्फिडेंस के साथ और बोलिए कि सर दिस इज द कॉमन स्टोरी विच आवर ग्रुप हैज मेड। बढ़िया से बहुत स्माइल और कॉन्फिडेंट के साथ हॉल से बाहर आइए। डेफिनेटली अगर मैंने जो भी बातें इसमें डिस्कस की हैं, अगर उस बातों का आप ध्यान रखते हैं, आप निहायत ही इसमें सफलता पाएंगे। और भगवान करें और आगे 5 दिन के लिए आप SSB में रहेंगे, और भगवान ने चाहा तो आगे आप रिकमेंड भी होंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज